बार बार चेंज होते होते 8 महीने के बाद आया हूं। अध्यक्ष बनने के बाद 8 महीने के बाद आया हो कोई व्यक्ति और इस गर्म जोशी से आपने स्वागत किया है, हमें पूर्ण भरोसा है बिहार बदलाव की ओर खड़ा है। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, ये कमिटमेंट वाली पार्टी है। मैं लालू जी को भी चिंता हूं, नीतीश कुमार जी को भी चिंता हूं साथियों। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को 1970 में मुख्यमंत्री बनाया, 77 में मुख्यमंत्री बनाया, गरीब के बेटा थे। फिर 1990 में लालू प्रसाद जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनको भी हर दी इसी भाजपा के 39 विधायकों ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार जी तो पलटी मार हो गए और आप लोग समझते ही हैं पलटू राम, मैं नहीं कह रहा हूं, राम भगवान का अपमान होगा, ये पलटू कुमार हो गए जो 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी को आदत है पलटी मारने का, फिर पलटी मारकर हमसे अलग हो गए। और बिहार की जनता ने तो पहले तय कर दिया, जब 2014 में नीतीश कुमार जी हमसे अलग हुए साथी, तो कितनी सीट आई थी? 2। और इस बार कितनी सीट आएगी? 0। खाता खुलना है नहीं। तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। मैं ये 34वां जिला आया हूं साथियों आपके यहाँ, और 34 जिले में जो 33 जिले में जब गया, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में आंधी चल रही है और पूरा स्तर दिखता है। अब नीतीश कुमार जी पूरी तरह राजनीतिक समाप्त हो गए, क्योंकि आप समझिए बिहार में जो ये धान का कटोरा इलाका कहा जाता था, हमारे पास ना पैकेजिंग है ना मार्केटिंग है, हम अपने धान को लेकर कहां जाएं? इसकी चिंता कभी सरकार ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहले दिन कहा हम आपको सहायता देंगे और प्रत्येक किसानों के खाते में जब जब फसल लगाने की जरूरत होती है तो 2-2 हजार रुपया उसके अकाउंट में डाल दिया जाता है। यह है नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा। और साथियों, आजकल क्या है, नीतीश कुमार जी को मैं जब शुरू में कहता था, गजनी फिल्म देखे हैं ना, गजनी फिल्म में हीरो का याददाश्त चला जाता है, उसको कहते हैं मेमोरी लॉस सीएम। आज मेमोरी लॉस सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी। ये बीच बीच में भुला जाते हैं। कभी गए दरभंगा, इन्होंने कहा कि हम तो देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। अब बताइए, अरे आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री वाला कम्मा कर लीजिए, जनता का आशीर्वाद होगा तो आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन कुछ ऐसा काम भी तो करना पड़ेगा। 15 साल लालू जी को राज दिया साथियों, कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया। लालू प्रसाद जी जोर से कहते हैं कि मैं जब तक रहूंगा बिहार में आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा। अब साथी सोचिए, जिस लालू जी ने 15 साल के शासन में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, और उल्टे 2001 में जब मुखिया का चुनाव हुआ, 2002 में जब नगर निकाय का चुनाव हुआ, तो बिहार में किसी दलित को, किसी पिछड़े को आरक्षण नहीं मिला। और नीतीश जी कहते हैं हमने ही सब कुछ किया। साथियों, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, 1977 में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, तब भी कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जनसंघ खड़ी थी। और जब 1989 में इस देश में मंडल कमीशन आया, बीपी सिंह जी ने प्रस्ताव लाया, तो सर्वदय अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय आडवाणी जी ने समर्थन देकर इस देश में मंडल कमीशन लागू किया। साथियों, कांग्रेस पानी पी के गाली देती थी,
आरक्षण कहां से आएगा? आरक्षण दे ही नहीं सकते। राजीव गांधी जी हो, कल मैं देख रहा था आदरणीय राहुल गांधी जी देश में कह रहे हैं कि देश में 3 ही ओबीसी के सेक्रेटरी भारत सरकार में है। इसके लिए दोषी कौन है? आपके परदादा पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और आपके पिताजी आदरणीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तीनों ने मंडल वाले को कोई आरक्षण नहीं दिया। कितने चीजों के लिए माफी मांगोगे? रोज राहुल गांधी कह रहे हैं जातीय जनगणना होना चाहिए। अरे हम तो बिहार में थे, भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। नीतीश कुमार जी ने कहा हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं और हम 16 मंत्री थे साथियों, और 16 मंत्री ने नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया और बिहार में जातीय सर्वे का काम किया गया। मैं जानता हूं इसमें भी तुष्टीकरण करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। आज सिर्फ अपने लालू जी के दबाव में सब जातियों को बुलाकर अपने स्तर से नाम अंक लिखने का काम किया साथियों। किसी को पता है? आपको किसी को पता है क्या आपका किस जाति का रिकॉर्ड सरकार में है? किसी को नहीं पता है। किसके घर में आए, किससे दस्तखत कराया, कोई पता नहीं। ये 1931 का जनगणना नहीं है साथियों। आपको बताना पड़ेगा सम्राट चौधरी किस जाति में जन्मे हैं, इनका घर कहाँ है, इनका पता क्या है। और आजकल तो आधार लिंक है। आप यदि आधार में ओटीपी डालोगे तो पूरा रिकॉर्ड आपका आ जाता है। ये दुनिया के लिए आप निष्ठा नहीं कर सकते, इसको पब्लिक में नहीं डाल सकते, लेकिन रिकॉर्ड में है। इसलिए साथियों मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि बिहार बदलाव की ओर है। आज बिहार की क्या स्थिति है साथियों? 2005 में जब नीतीश कुमार जी बिहार की पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बिहार में 987 शराब की दुकानें थी। और नीतीश बाबू महिला बहनों को देखते हैं तो कहते हैं कि हमने तो शराबबंदी कर दिया। शराबबंदी हो गया साथियों? हाँ, पहले मिलता था 300 में बोतल, आजकल कितना में मिल रहा है? देखिए सबको पता है, सबको पता है ना। तो आप सोचिए कि नीतीश कुमार जी आपके राज में शराब नहीं रुका। आज बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया का राज आपने स्थापित किया साथी। आज पूरी तरह आप देखेंगे शराब माफिया पूरी तरह गांव-गांव फैले हैं। और मैंने कहा 2005 में 987 दुकानें थी, 2016 में जब शराबबंदी किया गया तो पूरे बिहार में 11,000 शराब की दुकानें थी। इसका मतलब नीतीश कुमार ने 11 गुना अधिक शराबी हमको बनाया। और आज क्या हो गया? एक बार फोन घुमाइए, होम डिलीवरी आपके घर पहुंच जाएगा। यही है नीतीश बाबू का राज। ऐसा राज चाहिए क्या? ऐसा राज चाहिए? अब सरकार बदलने की जरूरत है साथियों। 18 साल के बाद कहते हैं हमको और 2 साल का मौका दीजिए और भारत सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपया दे, हम बिहार का गरीबी खत्म कर देंगे। अब बताइए, पहले तो क्या बोल रहे हैं आजकल, देखे ना विधानसभा विधान परिषद में क्या क्या बोल रहे हैं। अब पता नहीं कौन ज्ञान उनको दे रहा है, यह ज्ञान गड़बड़ा गया है। हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे साथियों, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम जरूर आग्रह करेंगे आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हम लोग के बुजुर्ग हैं और 18 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जनता चाहती है आप कुछ दिन आराम कीजिए और आराम दे करने के बाद भारतीय जनता पार्टी आपको स्वस्थ करती है, आप लौट कर आइए, आपको लड़ेंगे भी। और क्योंकि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी है, आज हम लड़ेंगे भी और नीतीश लालू को हराने का भी काम करेंगे। कोई माँ का लाल बचा नहीं सकता है।
और मेरा मानना स्पष्ट है, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमको जब आप वोट देते हो तो एक चीज की गारंटी है, वो गारंटी है इस देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल जाना पड़ेगा, इसकी गारंटी है। और अभी हमने कहा साथियों, हमने दूसरे को कंधे पर बहुत बैठाया है, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हो, लालू जी हो, नीतीश जी हो, सबको हम लोगों ने कंधे पर बैठाया है। एक मौका भाजपा को दीजिए, हम आपको गारंटी एक चीजों का देना चाहते हैं। एक बार भाजपा को ताकत दीजिए। यदि बिहार में भाजपा की सरकार बनी साथियों, अपराधी या तो नेपाल भाग जाएगा, नहीं तो गया में पिंडदान करने का काम किया जाएगा। अपराधी बच नहीं सकता, अपराधी समाप्त होना होगा, गुंडा राज खत्म करना होगा, क्योंकि बिहार तभी बढ़ेगा। आप देखिए बगल में उत्तर प्रदेश है, और आप तो सबसे पहले जाते होंगे उत्तर प्रदेश, आप लोग तो पटना से ज्यादा बनारस जाते हैं। आप सोचिए, बिहार में नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया साथियों। अब कौन सा विकास किया ये समझिए। बिहार में एक इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है? बाबा। कौन है मुख्यमंत्री? बाबा। बिहार, वहां भाजपा की सरकार है साथियों। पहले हम लोग दिल्ली बम्बई जाते थे ना, तो लगता था विकास बहुत दूर है, ये तो दिल्ली है 1000 किलोमीटर। पहले बम्बई जाते थे तो 3000 किलोमीटर, चंडीगढ़ जाते थे तो 3000 किलोमीटर, तो लगता था बहुत दूर है विकास। लेकिन आप सोचिए, आप घर से निकलते हो 40 किलोमीटर के बाद, जब उत्तर प्रदेश की सीमा घुसते हैं, कानून का राज दिखता है। दूसरा, एयरपोर्ट बन गया बनारस में। पटना का एयरपोर्ट आज तक इंटरनेशनल नहीं बन पाया। उत्तर प्रदेश में 13 जगह पर एयरपोर्ट बन रहे हैं, और हमारे यहाँ 3 जगह पर, और तीनों जगह इसलिए टिकट का दाम अधिक होता है साथियों, क्योंकि यहाँ बड़ा प्लेन नहीं उतर सकता है, छोटा प्लेन उतरता है। जब पटना एयरपोर्ट पे आप उतरते होंगे तो ब्रेक लगाना पड़ता है। इसलिए साथियों, बिहार बदलाव करने की जरूरत है। बिहार का बजट है 2,61,000 करोड़। बिहार का बजट है 2,61,000 करोड़, और उत्तर प्रदेश का कितना बजट हो गया है पता है? 42 लाख करोड़ रुपया। कितना खर्चा हो रहा है? 14 गुना अधिक। और क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां सभी लोग आ रहे हैं, और नीतीश जी के यहाँ तो 2,61,000 करोड़ के बजट में मात्र 32,000 करोड़ बिहार का है। 2,29,000 करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, तब बिहार चलता है। हमारे जो रोड बन रहा है, पानी, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, ये देश के प्रधानमंत्री जी का सहयोग होता है सर। अभी हमको साथी बता रहे थे कि हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई किया है बिहार की सरकार ने। अरे साथियों, जब सड़क बनेगा उचित दाम किसानों को देना ही पड़ेगा। ये आपके घर से नहीं जाना है। भारत सरकार को, मैं तो पार्टी के अध्यक्ष जयसवाल जी को कहूंगा, ये किसानों की समस्या नहीं है, ये पार्टी की समस्या है। और हमारे यदि किसी किसान मोर्चा के अध्यक्ष पर FIR दर्ज किया गया है, और आप जिस तरह, इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि हम कमिटमेंट वाले पार्टी हैं। आप सोचिए, 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सपना देखा था इस देश में 370 हटाने का, अखंड भारत का सपना देखा था, जिसको पंडित चाणक्य ने देखा, सम्राट अशोक ने देखा, चंद्रगुप्त ने देखा, और उसको साकार किसने किया? 70 वर्ष लगे साथियों। लेकिन जब हमको पूर्ण रूप से बहुमत लोकसभा राज्यसभा में मिल गया,
तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। और आज हम भी कश्मीर जा सकते हैं। आज हम भी कश्मीर में मजदूरी करने जाएंगे, 6 महीने रहेंगे, वहां के मतदाता हो जाएंगे। आज अखंड भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा भारत है और हम भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। आप सोचिए, 70 वर्ष तक इंतजार किया भाजपा के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने, और जब मौका